जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेक्चरर लेक्चर देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? लेक्चर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं ना। परमेश्वर ने खुद ये बहुत बड़े नोट्स बनाकर आपको दिए हैं। यस। इसी के अंदर आपकी आशीष है, इसी के अंदर सब कुछ है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की या जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन नेगेटिविटी में जा रहा है, नकारात्मक सोच, मेरी आशीष कब मिलेगी, आप परमेश्वर पे दोष लगाने की बजाय इस बाइबल के अंदर आप वचन को खोलें और प्रार्थना करें। जब आप वचन पढ़ेंगे, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर दिन में आप 10 बार विश्वास में गिर जाते हैं तो प्रभु 10 के 10 बार आपको उठाते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको अगर चुना है तो उसने कोई योजना भी बनाई होगी। अगर उसने चुना है तो कोई योजना भी बनाई होगी, और अगर उसने तुम्हारे जीवन में जो योजना बनाई है, उस योजना में उसने अपनी महिमा को भी रखा हुआ है। उस योजना में उसने अपनी महिमा को भी रखा हुआ है, और वो आपके जीवन से अपनी महिमा लेकर ही रहेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें विश्वास के साथ। और आज पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब और 45वां चैप्टर 45 और उसका 22वीं आयत को पढ़ेंगे। 45 का 22। हालेलुया, हालेलुया। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। कहीं हालेलुया। फिर से पढ़ें, क्या लिखा है? स्क्रीन बड़ा कर। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश, मतलब पृथ्वी पर दूर दूर तक जितने भी देश हैं। यस। मेरे पीछे गए, पृथ्वी के ऊपर। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। फिर से गए, पृथ्वी के ऊपर दूर दूर तक जितने भी देश हैं, और उन देश में रहने वाले जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उनसे परमेश्वर कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परम ईश्वर हूं। आमीन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। और साफ साफ क्या लिखा? और दूसरा कोई और नहीं है। आमीन। और दूसरा कोई और नहीं है। कहें आमीन। आमीन। अब सुने ध्यान से, क्या लिखा? अभी आपने अंगीकार किया कि परमेश्वर, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना? आप सुनना ध्यान से, जो लोग 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 20 साल से जिनको आशीष नहीं मिली, जरा कान खोल कर सुने। जिनको आशीष नहीं मिली, जो बीमारी में है, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, जो प्रभु से दूरियां बनाकर बैठे हैं, या आपकी जो प्रार्थनाएं हैं और प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया है, आज पवित्र आत्मा ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, और वो संदेश है, अगर तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे अभी तक नहीं मिला तो मैं तुझसे एक सवाल करता हूं। अगर तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे अभी तक नहीं मिला और तू रो रहा है, तू कमजोर है, तेरे मन में नेगेटिविटी चल रही है कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा, पता नहीं मेरा हस्बैंड कब बदलेगा, मेरे बच्चे कब बदलेंगे, मेरा घर कब बनेगा, मुझे संतान कब मिलेगी, मेरे बच्चे रोजगार कब पाएंगे, देश विदेश की धरती पर कब जाएंगे, और मेरा पैसा जो फंस गया मुझे कब मिलेगा। जो भी आपके सवाल हैं, जरा ध्यान से सुनना।
जो भी आपके सवाल हैं, उन सवालों में जब आप घिर जाते हैं, जब आपके दिमाग में इधर उधर क्वेश्चन दौड़ते हैं, सवाल चलते रहते हैं, मैं मानता हूं और खुदा भी जानता है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं और वचन में बने भी रहते हैं और बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी जब आपकी ब्लेसिंग आप तक नहीं आती, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, तो आज परमेश्वर ऐसे बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं कि मैंने अगर तुझे इस बात को दिमाग में डाल, अगर मैंने तुझे अपने पास बुलाया है लाखों की भीड़ में से, अगर तेरे गांव में 40-50 हजार लोग हैं तो उनमें से तुझे चुना है, तेरे परिवार में अगर 15 लोग हैं तो तुझे चुना है, सिर्फ तुझे, तेरे रिश्तेदारी में अगर 150-200 लोग हैं तो सिर्फ तुझे और तेरे भाई को चुना है। आमीन। अगर मैंने तुझे चुना है तो मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने तेरे अंदर कुछ झांक कर देखा है, कुछ तो मैंने देखा है। परमेश्वर ऐसे नहीं चुनता है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है तो कुछ तो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर देखा है, जो तुम्हारे भाई या बहन या किसी और में नहीं होगा। कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर, कुछ तो खास है तुम्हारे अंदर। अरे अपने लिए भी ताली नहीं बजा। देखो, अगर कोई, ध्यान से सुनना, अगर किसी गांव में पंचायत इकट्ठी हो जाए और पंचायत बिना इलेक्शन के सब लोग कहें कि चलो ये बहनें 10 बहनें यहां खड़ी है, 10 भाई यहां पे खड़े हैं, इनमें से पंच और सरपंच चुनने हैं। अगर कोई सरपंच चुनना हो या कोई सोसाइटी का कोई मेंबर या प्रधान चुनना हो, कोई कमेटी के अंदर कोई भी, किसी को जब चुनने की बारी आती है तो इंसान हर तरह से उसे तोलता है, देखता है, चेक करता है। लेकिन परमेश्वर का तरीका सिर्फ एक ही है, वो आपके मनों को देखता है। आपके सुंदर मन, अच्छे मन को देखकर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी लोग अभी उनके मन साफ नहीं है, लेकिन साफ है, लेकिन आपके उनसे ज्यादा साफ हैं। बोल हालेलुया। आज फिर इस बात को सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा। अगर मैंने तुझे चुना है 10,000, 1 लाख, 2 लाख या 20 लाख लोगों में से, लाखों की गिनती में से अगर मैंने तुझे चुना है, तो इस बात पर ईमान रख, मुझसे गलती नहीं हो सकती। अरे मुझसे गलती नहीं हो सकती। और मैं नहीं बोल रहा हूं, तेरी आत्मा, तेरा मन खुद इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर से गलती नहीं हुई। कुछ तो खास है मेरे अंदर जो परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। आमीन। और अगर परमेश्वर ने मुझे चुनकर अपने पास बुलाया तो इसका मतलब मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई योजना है। और होता कि आप रोने लग जाते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरी बीमारी कब जाएगी, मेरे बच्चे कब बढ़ेंगे, मेरा मकान कब बनेगा। आप चीजों की तरफ, आप वस्तुओं की तरफ, ब्लेसिंग की तरफ, मकान या संतान की तरफ देखकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। आप परमेश्वर की बुलाहट को समझें और फिर इस वचन पर ध्यान दें। स्क्रीन पे बढ़ाकर, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश हैं, सारी धरती के ऊपर जितने भी देश हैं, उन देशों में कहता है सब के सब देश के अंदर कौन रहेगा? परमेश्वर की संतान। धर्म और जाति की बात नहीं हो रही है यहां पर, धर्म और जाति की बात नहीं हो रही है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश हैं, दूर दूर तक, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जितने भी देश हैं, उन देशों के अंदर रहने वाली परमेश्वर की संतान, उस परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के छोर से दूसरे छोर तक जितने भी देश हैं, उनके अंदर रहने वाली मेरी संतान, मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। आमीन। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। अब आपको पता है, आपने वचन को जान लिया, वचन को पढ़ लिया कि आप, और ये वचन आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और आप जानते भी हैं, लेकिन
जब आप टूट कर रोते हैं, जब आपको लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, मेरी ब्लेसिंग क्यों नहीं खुल रही है, तो आप सिर्फ एक बार इस वचन को निकालना और पढ़ना कि प्रभु ने कहा कि तुझे नहीं कहा, पृथ्वी के सारे देशों पर जितने भी उसकी संतान जहां भी रहती है सबको बोला है, खाली तुझे नहीं बोला है कि मेरी और फिर। अगर तेरा दिमाग, क्यों बोला मेरी और फिर? अब बड़ी गहरी बात बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। इस वचन में प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, जरा ध्यान से सुनना। मेरी ओर फिरो। किसकी ओर? अब आप कहेंगे कि यार प्रभु हम तो आप ही की ओर फिरे हुए, हम तो आप ही की ओर फिरे हुए हैं, हम अलग कहां हैं? हम तो आपकी महिमा के लिए आते हैं, आप ही की महिमा के लिए जाते हैं, आप ही को भेंट दशवांश चढ़ाते हैं, हमारा जीवन तो आप ही को समर्पित है। प्रभु ने कहा मेरी ओर फिरो। ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। तुम मेरी ओर फिरो। ऊंची बात से बोलो, तुम मेरी ओर फिरो। अगर आप घर जाकर या यहां बैठकर आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे संतान दे, और आपका दिमाग संतान की ओर घूम रहा है, प्रेगनेंसी की ओर घूम रहा है, आपका ध्यान, आपका दिमाग फाइब्रोड, सिस्ट, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, आपकी बवासीर, आपका ध्यान अगर लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस की ओर घूम रहा है, आपका ध्यान कहीं ना कहीं घूम रहा है, आपका मन कहीं ना कहीं, चाहे वो 5 मिनट के लिए, चाहे वो 20 मिनट के लिए। जिनको ये बात ध्यान से समझ में आ गई ना, जिनको ये बात आज समझ में आ गई, मैंने कहा ना, मैंने ऐसे वचन नहीं निकाला, मुझे प्रभु ने कहा कि इसके अंदर जो गहरी बात है वो समझा दे। सब दूर दूर के देश के रहने वालों जो परमेश्वर की संतान है ने कहा तुम मेरी ओर फिरो। अब लोग बोलते हैं हम तो हैं ही तेरी ओर, प्रभु हम तो हैं ही तेरी ओर, हम कहां भटक गए? लेकिन यस, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भटके थे। और जब आप 5 मिनट के लिए भी भटकते हैं, उसी टाइम शैतान बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। अब आप कहेंगे 5 मिनट के लिए कैसे भटके? प्रभु ने कहा तुम मेरी ओर फिरो। आपका दिमाग कहीं और फिर गया था, लड़की की ओर, लड़के की ओर, मोबाइल की ओर, इंस्टाग्राम की ओर, फेसबुक की ओर, कर्जे की ओर, लोन की फाइल की ओर, बैंक मैनेजर के नंबर ढूंढ रहे हैं, टेंशन में आकर एक से नहीं तो दूसरे की ओर, अपने घर का सोना बेचने की प्लानिंग चल रही है, अपने प्रॉपर्टी के पेपर गिरवी रखने की प्लानिंग चल रही है, अपनी चीजों को आप गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, आप किसी के पास हाथ फैलाने के लिए जा रहे हैं, आप टूट कर बिखर कर रो रहे हैं, आपका ध्यान रोने में लगा हुआ है, आपका ध्यान बच्चे की ओर लगा हुआ है कि मुझे बच्चा मिल जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट को आप बार बार देख रहे हैं। दिन में 50 बार आपका दिमाग कहीं ना कहीं और फिरता है। दिन में 50 से 100 बार प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर ये बात बोल रहा है। बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा, जब आपका दिमाग कहीं और फिर जाता है, जब आपका दिमाग, आपका हृदय, आपका मन कहीं और फिर जाता है, उसी टाइम शैतान बहाना बनाकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है। वो आपकी कमजोरी की निशानी है। कहीं हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यस तुम मेरी ओर फिरो। मेरी ओर फिरना ये नहीं कि एक बार फिर गए, पल पल मेरी ओर फिरे रहो। इसमें जो गहरा भेद है, आपका ध्यान किसी और, किसी भी प्रॉब्लम की ओर भटकना नहीं चाहिए। आपका ध्यान, आप इतने कमजोर नहीं है। आपने कहा ना मुझसे कोई गलती नहीं हुआ, आपने कहा कि नहीं कहा? भी जवान बच्चे, सेवा करने वाले, मैं बोल रहा हूं कि बिजनेसमैन, दुकान चलाने वाले, खाना बनाने वाली बहनें, घर को चलाने वाले लोग, हाँ जी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, भाई और बहन, पति और पत्नी, अपने बच्चों, रिटायरमेंट वाले, पेंशन वाले, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं सबको बोल रहा हूं, अगर पेंशन नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं आएगी तो ध्यान भटकेगा कि नहीं? भटकता है ना। 3 दिन अगर पेंशन लेट हो जाए, 3 दिन तनख्वाह लेट हो जाए, अगर किसी ने चेक दिया था और वो चेक पास ना हो और उसका मोबाइल बंद हो जाए, आपका ध्यान भटकेगा नहीं भटकेगा? टेंशन होगी कि नहीं होगी? अगर कोई घर पर पैसे मांगने आने वाला है, आपकी नींद उड़ जाएगी। आप प्रार्थना योद्धा हैं,
लेकिन आपकी नींद उड़ जाएगी। यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है, तुम मेरी ओर फिरो। आपका ध्यान कहाँ है? बच्चों की ओर। छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान जब भटक जाता है, आप भले ही मजबूत हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है पल पल तुम मेरी ओर फिरे रहो, तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बोला हालेलुया। अगर तू मेरी संतान है, और ये लास्ट लाइन पर जरा ध्यान देना, अगर तू मेरी संतान है और तुझे मेरी बात समझ में आ चुकी है और तूने अपने मुंह से अंगीकार किया है, तेरा मन गवाही देता है कि परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर तेरा मन गवाही देता है कि परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती, उसने तुझे यहां पर बुलाया है, चुना है अपनी महिमा के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए, तेरी बढ़ोतरी के लिए, तेरी कामयाबी के लिए। अरे वो 14 साल वाली गवाही अगर उस बहन की बन सकती है जिसने 14 में से 12 साल रो रो कर बिताए हैं, अगर उसका ध्यान भटका ना होता, अगर वो विश्वास में बार बार गिरी ना होती, हो सकता है वो 14 साल ना लगे होते, उसको 4 साल में बच्चा मिल गया होता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही बात, जब आपकी ब्लेसिंग आपसे दूर हो जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप भटक जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन भेजा है, पृथ्वी के हर देश के, दूर दूर के देश में रहने वाले मेरे बच्चों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ में लगा रहे कि अगर मेरा परमेश्वर है तो मेरी आशीष मेरे पास है, अगर मेरा परमेश्वर है, उसका हाथ मेरे ऊपर है, कोई बीमारी मेरे घर में नहीं आएगी। आमीन। लेकिन होता क्या है, अगर वीजा ना लगे, अगर कोई प्रॉब्लम का आ जाए, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, तो दिन में कम से कम 10 बार तो आप आंसू बहाती हैं और 3 दिन लगातार रोती हैं। चौथे दिन जाकर आप बोलते हैं, अरे रब्बा चल की पता तेरी मर्जी है, इदां ही सीगी। परमेश्वर को बोलते हैं, खुदा तेरी मर्जी थी, तूने मेरा वीजा नहीं लगाया। परमेश्वर को बोलते हैं, तेरी मर्जी 4 साल तूने संतान नहीं दी। परमेश्वर तेरी मर्जी, मेरा नुकसान हो गया, शायद इसमें तेरी मर्जी है। परमेश्वर को बोलते हैं कि मेरे बच्चे नशा कर रहे हैं, घर छोड़कर भाग गए, खुदा जैसी तेरी मर्जी, शायद तेरी कोई इच्छा होगी। खुदा पर दोष लगाते हैं। आप बात की गहराई में जाएं और समझें। प्रभु ने कहा अगर तेरा ध्यान, लास्ट बात है, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, अगर तेरा ध्यान, शैतान तेरी कमजोरी का फायदा उठाकर, तेरी विश्वास की कमजोरी का या तेरे दिमाग की कमजोरी का, किसी भी कमजोरी का फायदा उठाकर तुझे भरमा देता है और तुझे आंखों में आंसू ले आता है, आंखों में आंसू ले आता है। और बहुत सारी माताएं रोती हैं, चर्च भी आती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, बहुत सारी माताएं घर बैठकर रोती हैं, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची। अगर आप रो रहे हैं तो आज से रोना बंद करें कि प्रभु मैं अपनी बेटी को, अपनी जवान बेटी को, अपने जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देती हूं। अगर तुम्हारा मन प्रभु की ओर फिर चुका है, अगर तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है, तो तुम्हारे अंदर 1 मिनट के लिए भी चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्रभु ने कहा यह बात इनको समझा देना। अगर तुम्हारा मन मेरी ओर फिरा हुआ है तो तुम्हारे अंदर चिंता 1 मिनट के लिए भी नहीं आनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर फिरा हुआ है तो तुम्हारे घर में आप देखना, और चिंता नहीं है, विश्वास है इसका मतलब, तो आपके घर में ब्लेसिंग की बारिश। आमीन।